नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी सीबीटी 2 जिनका कल पेपर है भाई, सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। देखिए, कुछ चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। बिल्कुल आपको टेंशन लेना है, ठीक है? ठीक है। बहुत लोग बता रहे हैं कि टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन फ्री रहना। बिल्कुल नहीं भाई, यानी कि आपको रिलैक्स मोड में तो बिल्कुल नहीं रहना। रिलैक्स मोड में कब रहेंगे? आंसर की आ जाने के बाद। लेकिन हाँ, टेंशन आपको किस चीज को लेकर के रहना चाहिए समझ लीजिए। पहले मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आपने जो चीज को पढ़ा है, ठीक है, मैथ्स के जो फॉर्मूला, जो टॉपिक, जो अच्छा कंसेप्ट था, जो ट्रिक्स थे मैथ्स के, वो चीज को लेकर के आपके दिमाग में चीजों को आप उसको रिकॉल कर पा रहे नहीं, वो टेंशन। बेसिक साइंस के सारे एक एक फॉर्मूला, रीजनिंग में वो सारे कैलेंडर के ट्रिक हो गए, या फिर आपने स्टेटमेंट एजम्पशन का जो जो चीजें आपने कुछ आपने फैक्चुअल चीजें याद करके रखी है, वो चीजें आप रिकॉल कर पा रहे नहीं, ये आपका टेंशन बना रहना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल तक। अब क्या टेंशन नहीं लेना है भाई? तो देखिए, आपने टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट किया है इससे पहले, या कल ही आपने फाइनल टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया है, या आज आप लोग बहुत में से करेंगे तो आपके नंबर नहीं आए होंगे। ट्रेड में आपका बहुत खराब मार्क्स आ गया होगा, बहुत सारी चीजें हुई होगी। इसके अलावा आप जहां भी रुके होंगे, सेंटर पहुंच गए होंगे, होटल में होंगे, या किसी दोस्त के साथ ठहरे होंगे, उनसे वार्तालाप हो रही होगी, उनका आप मटेरियल देख रहे होंगे, उनकी बातें सुन रहे होंगे, उनका टेस्ट का नंबर सुन रहे होंगे, उसको सोच करके आप परेशान हो रहेंगे। आपने वो टॉपिक जो ये दोस्त ने आपको बता दिया, अगर वो आपने स्किप कर लिया, तो अभी आप फटाक से उसको निकाल करके बैठ के जाएंगे और फुल्ली प्रेशर में आ जाइएगा। भाई, ये जो आपका पढ़ा है ना, सब गोल हो जाएगा। और इसमें साथ के साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ट्रेड। तो ट्रेड आपको क्वालिफाई करना है, ये याद रखना है भाई। इसके बिना सब कुछ क्या हो जाएगा भाई? बेकार हो जाएगा। तो भाई देखिए, ट्रेड में आपको करना कुछ नहीं है। अब आपने जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, फिटर हो चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, जो भी आपका ट्रेड है, कोशिश करिएगा यहाँ पे एक्यूरेसी रखने की, ठीक है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पेपर में है नहीं। 35% आपको मतलब कि मार्क्स लाने हैं, मतलब 26-27 क्वेश्चन आपको पहुंच जाने हैं सही करने में। लेकिन ये देखिए, बहुत सारे ऐसे चीजें बताई गई है यूट्यूब पे कि 75 क्वेश्चन है भाई, कम अटेम्प्ट करेंगे एक्यूरेसी। तो देखिए, कम कहने का मतलब इतना भी कम मत कर लीजिएगा, कम से कम 45 प्लस तो आपका अटेम्प्ट जाना ही चाहिए ट्रेड में, तब जाके आप इस स्कोर पे पहुंच पाइएगा। ये भाई मैं प्रैक्टिकली बातें अपना आंसर किया, आपको दिखाया था, जिसमें मेरा भी अटेम्प्ट 46 या 45 के आसपास था। देन फिर कुछ चीजें गलतियां होगी आपसे, 5 से 6 क्वेश्चन आपसे गलतियां होगी, आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, ये मान के चलिए, और उसके बाद फिर आप पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पे बहुत सेफ, मतलब इतना सेफ खेल लिए कि यहाँ पे आपका अटेम्प्ट ही 40 के पास रुक जाएगा ना, तो फिर दिक्कत है भाई। यहाँ फिर आपका 95-98% एक्यूरेसी अगर नहीं रहा, जो बहुत मुश्किल है ट्रेड में, यहाँ 90% एक्यूरेसी के साथ आपको बोला जा सकता है ट्रेड में। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। और आप ट्रेड में आपको जो भी समय मिलेगा, 1 घंटे का जो भी आप पार्ट ए को देने के बाद, तो भाई ये आपका मात्र 15 से 20 मिनट का ही गेम खत्म हो जाएगा। मतलब 75 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में आप देख लेंगे, और उसमें जितना बनना होगा बनेगा। उसके बाद अपने आप को रोकिएगा तब मतलब आपको ऐसा लगे कि हम एक सफिशिएंट अटेम्प्ट कर लिए 45, 48, 50 के आसपास, और आपको अंदर से मतलब कि क्वेश्चन आप जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पढ़ा चीज आया है, तो वो अटेम्प्ट अगर मेरा 26, 27, 28 के पास पहुंच जाएगा भाई, तो खुद को रोकिएगा अपने आप को। ऐसा नहीं है कि फिर से उस क्वेश्चन, क्योंकि पार्ट बी में वही क्वेश्चन आपको वही चीज मिलेगा केवल वो 1 घंटे तक, तो फिर से ये पढ़ा हुआ था थोड़ा सा, इधर 90 डिग्री 45 डिग्री था भाई, एल्यूमिनियम था मटेरियल यूज किया गया था। तो इस चीज को देख करके टिक करके आ जाइएगा, तो फिर क्या होगा, आपको अटेम्प्ट बढ़ता जाएगा, आपको खुशी मिलेगी, कहीं ये आपका एक्यूरेसी ना डिक्रीज हो जाए। तो इन सब बातों को ट्रेड में खास करके ध्यान रखना है। और ये बातें मैंने जो आपको बता दी। और भाई देखिए, करना अभी इसमें कुछ नहीं है। बेसिक साइंस ईडी में आपने ये जो आप यहाँ पे ले ही रखे हैं हमारे साथ, जो भी मतलब ले रखे, तो कुछ नहीं, इसको खंगाल डालिएगा सारा, एक एक लाइन बस देखते चले जाइए। ये देखते चले जाइएगा, आपका कोई चीज छूटेगा ही नहीं। बाकी अगर नोट्स नहीं है तो आप इसी चैनल पे आपको पूरा हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला वगैरह सब कुछ करा दिया गया है, देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एट द लास्ट पॉइंट वही आपकी तैयारी होनी चाहिए, जो मैंने कल ही दोनों वीडियो फटाफट मैंने डाला। हीट एंड टेम्परेचर का 2 घंटे का आसपास का वीडियो, 1 घंटे में पूरा इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करवा दिया हूं। तो ये सब चीजों पे ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। जितने भी आपकी तैयारी है, आप इतना मान के चलिए कि आप इससे पेपर अच्छा क्वालिफाई कर पाएंगे। क्या सेफ स्कोर होना चाहिए? देखिए,
सेफ स्कोर की बात यहाँ पे आज मैं कह दूं और कल आपका पेपर है तो भाई ये बहुत गलत होगा, इसलिए इसको अभी कहना सही नहीं है। पहले कहता तो बात अलग था, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपका मकसद यहाँ पे ये ध्यान रख करके चलना है, मेरिट में आना है। और ये मेरिट में लाने वाला बस एक ही व्यक्ति होगा, पार्ट ए, और पार्ट बी के बिना सब कुछ अधूरा है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन ये नहीं कि पार्ट ए में ऐसा स्कोर रखे कि केवल साइको तक तो चले जाए और साइको के बाद जब मेरिट आए तो मेरिट में कहीं पॉइंट से ना छट जाए भाई, क्योंकि पॉइंट से भाई आप याद रखिएगा सिलेक्शन किसी स्टूडेंट्स के रुकेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रुकेंगे। बस अभी इतना ही बात को रखना है आपको माइंड में, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहिए। खान पान जो है बहुत हल्का ही करिएगा, ज़्यादा ऑयली चीज़ें वगैरह ये सब चीज़ें आपको पता ही है भाई, समझदार है आप लोग। तो चलिए दैट्स ऑल, आपने बहुत मेहनत की है और मेरे एंड से भी जितना हो सका भाई 1 मंथ के अंदर ही, बहुत कम समय था हमारे पास भी, लेकिन जिस लेवल पे मैंने कंटेंट दिया है आपने भी देखा कंटेंट को, काफ़ी आपका प्यार भी मिला, कोर्सेस हमने कंप्लीट किया है। तो भाई एकदम मतलब इतना तो आप श्योर शॉट रहिएगा, ठीक है, इतना तो आप श्योर रहिए कि अगर आपने हमारे कंटेंट को अच्छे से गो थ्रू किया है तो आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हर एक सेक्शन में, इन्वायरमेंट हो, चाहे आईटी लिटरेसी हो, चाहे आपका बेसिक साइंस हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, हर एक सेक्शन में, मतलब अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, यानी याद रखिएगा वो टॉपर भी उस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहा, मतलब अच्छा क्वेश्चन स्टैंडर्ड सेट किया गया भाई, जो अभी आप नहीं कर सकते। तब इन्वायरमेंट का करंट इश्यू से कोई क्वेश्चन पूछ ले या बहुत डेप्थ में जाके पूछ ले तो भाई आप नहीं बना सकते, या मैं भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपको केवल इन्वायरमेंट नहीं पढ़ना था, या इन्वायरमेंट का वेटेज ही 2 से 3 क्वेश्चन है। अब एक बात ये भी याद रखिएगा, बेसिक साइंस एंड ईडी से क्वेश्चन कितना रहेगा ये ध्यान रखिएगा। जहां तक मुझे लगता है भाई आपका बेसिक साइंस से 40 सवाल या फिर इससे प्लस ही देखने को मिलेंगे, ये आपको 8 से 10 के अंदर ही सिमटते हुए मिलेंगे। इसमें ही आपका इन्वायरमेंट भी रहेगा और आईटी लिटरेसी, बाकी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, प्रोजेक्शन एंड व्यू, आपका ज्योमेट्रिकल फिगर और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सभी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बाकी टेंशन फ्री रहिए, जो भी है आप रिव्यू जरूर दीजिएगा और सभी को ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से टेंशन फ्री रह करके भाई, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, किसी की बातों को सुन करके टेंशन लेना है तो मैंने बता दिया किस बात का टेंशन लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके रिव्यू का भी वेट होगा, आप लोग सभी बताएंगे ज़रूर ही, और उसके बाद फिर 6 को जिनका पेपर उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को डिस्कशन किया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए